कौन सा किस्सा है जो आपको याद है? वही देश को रक्षा उक्षा करने में। तो दो शब्द कहा जाए कि बोलिए तो क्या कहिए? अच्छी बात है, मनाई जा रही है तो। आइए ना, सुनिए। अच्छा सुनिए, आप ही सुनिए। सम्राट अशोक की महानता के बारे में दो शब्द बता दीजिए। के बारे में बता दीजिए भैया, सुनिए ना। अरे हम कुछ ऐसा सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं, सम्राट अशोक की महानता के बारे में दो शब्द बता दीजिए। जी, सम्राट अशोक जी हम पकड़ लेंगे, आप बस बता दीजिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। सम्राट अशोक की जयंती भाजपा जो है बापू सभागार में मना रही है और सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर हॉल में मनाया जा रहा है। उसी के अंदर एक बापू सभागार है, उसी में मनाया जा रहा है सम्राट अशोक की जयंती। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद हैं और सम्राट चौधरी के द्वारा ये जयंती जो है वो मनाया जा रहा है। तमाम युवा है, ये युवा यहाँ पर मौजूद हैं। सभी सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। सम्राट अशोक के बारे में दो शब्द कहिए जिससे लगे कि हाँ, सम्राट अशोक वाकई में महान थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का जन्मतिथि आज वही मनाया जा रहा है। सम्राट अशोक कैसे चक्रवर्ती बने, कैसे सम्राट अशोक को आप जानते हैं? कौन सा किस्सा है जो आपको याद है? वही देश को रक्षा उक्षा करने में वही सब। और युवा हैं जो सम्राट अशोक की जयंती में मौजूद हैं। भैया अच्छा, कोई बात नहीं। सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, सभी आप लोग पूरा देखभाल कर रहे हैं कौन कहाँ से जाएगा, कौन पूरा। सम्राट अशोक की जयंती मनाया जा रहा है। क्या लगता है सम्राट अशोक के बारे में अगर दो शब्द कहा जाए कि बोलिए तो क्या कहिएगा? अच्छी बात है, मनाई जा रही है तो। अच्छी बात है, मतलब दो शब्द अगर कहा जाए कि कुछ कहिए सम्राट अशोक के बारे में, उनका गुणगान करिए तो कैसे करिएगा गुणगान? मतलब मान लीजिए अब जैसे अगर कह दिया जाए कि नरेंद्र मोदी का गुणगान करिए तो बताइएगा ना कि नरेंद्र मोदी ने ये काम किया। तो सम्राट अशोक के बारे में अगर कहा जाए कुछ कहिए तो कैसे गुणगान करिएगा? उनकी महानता के बारे में उनके कुछ बखान करिए। थोड़ा नर्वस हो रहा है, अच्छा नर्वस हो गया, कोई बात नहीं। और आइए ना, सुनिए। अरे अच्छा सुनिए, आप ही सुनिए। सम्राट अशोक की महानता के बारे में दो शब्द बता दीजिए। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे, वो मानवता के प्रचार कर रहे थे और वो कलिंग के युद्ध के बाद वो मतलब कि बहुत दुखी हुए थे और वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो और सब लड़ाई मतलब कि नहीं करे, युद्ध नहीं करे, सब शांति, सब मनुष्य मिल के रहे। पहले सम्राट अशोक को लेकर बहुत चर्चा हुआ था, बहुत चर्चा हुआ था। एक लेखक हैं जिन्होंने अपने किताब में सम्राट अशोक की तुलना मतलब औरंगजेब से कर दी थी। वो सही था क्या? औरंगजेब से तुलना कर दी थी, एक लेखक थे, नाम याद है? नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं देखे हैं, मतलब न्यूज़ नहीं देखे हैं, लेकिन अगर औरंगजेब से तुलना किया है तो बहुत गलत किया है क्योंकि एक महान सम्राट था अशोक। इसके तुलना में औरंगजेब तो कुछ नहीं है। के बारे में बता दीजिए भैया, सुनिए ना। अरे हम कुछ ऐसा सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं, सम्राट अशोक की महानता के बारे में दो शब्द बता दीजिए। जी, सम्राट अशोक जी हम पकड़ लेंगे, आप बस बता दीजिए। सम्राट अशोक जी इतने महान थे कि उनका सिर्फ राज्य सिर्फ यहीं तक नहीं था, कलिंग के पार करके अफगानिस्तान तक भी उन्होंने अपना राज्य फैलाया हुआ था। और उन्होंने एक ऐसी मतलब नीति को अपनाई थी जब उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ है, तब उन्होंने बुद्ध नीति अपनाई और जिस बुद्ध को आज पूरी दुनिया जानती है। इसलिए सम्राट बहुत ज़्यादा महान थे क्योंकि उन्होंने अहिंसा का मार्ग लास्ट में अपनाया, जो कि लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि लोगों को अंत में अहिंसा का ही मार्ग अपनाने से ही सद्बुद्धि मिल सकती है और सद्विचार मिल सकते हैं। कुछ दिन पहले सम्राट अशोक को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। एक किताब में एक लेखक ने तुलना की थी, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। बहुत बवाल भी हुआ था। उसके बाद भाजपा पर भी निशाने साधे गए कि वो नेता जो है वो भाजपा का ही, वो लेखक जो है वो भाजपा का नेता है, पद्मश्री से उसको नवाजा गया है। जी देखिए, तो अपने अपने विचारों को कि लोग किस नज़रिए से किसको कैसे देखते हैं। अब वो उस लेखक का नज़रिया था कि वो किस तरह से किसको कैसे तुलना कर रहा है, लेकिन सही था। अब वो तो उसके नज़रिए से देखना चाहिए। अगर मेरे नज़रिए से अगर देखेंगे तो मैं उसको नहीं मानता हूँ क्योंकि औरंगजेब से महान सम्राट अशोक की तुलना करना मुझे व्यर्थ लगता है क्योंकि सम्राट अशोक उनकी एक अलग छवि है, औरंगजेब की एक अलग छवि है। इन्होंने एक समुदाय के लोगों को या फिर एक वर्ग के लोगों को दबाना चाहा या फिर मारना चाहा, नरसंहार किया, लेकिन सम्राट अशोक इस तरह से नहीं था।
उनकी एक अलग नीति थी। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। बाकी ये अपना अपना अलग अलग विचार होता है कि लोग किस तरह से देखते हैं, तो वो सबका अपना अपना दृष्टि होता है। आनंद कुमार। तो चलिए, तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। भैया, सम्राट अशोक की जयंती मन रही है, अभी मौजूद है। सम्राट अशोक के बारे में 2 शब्द अगर कहा जाए कहने के लिए थोड़ा सा। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम किए थे। और बिहार की धरती मगध से ही उनका लेना देना था। और अफगानिस्तान, साउथ का थोड़ा बहुत पार्ट, नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा, ये सब में उनका संप्रदाय फैला हुआ था। और उसने बौद्ध धर्म को भी फैलाने का काम किया था। उनके बेटे संघमित्रा और राहुल श्रीलंका तक गए थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। तो भारत को एक पूरे दुनिया में स्थान देने वाले एक मतलब कि प्रथम शासक थे, बस यही कहेंगे। कोई भी रहे, या बापू रहे या अशोक रहे, तो पॉलिटिशियन जो है वो तो अपना भंजाने का कोशिश करते ही हैं अपने गद्दी को बचाने के लिए। और मतलब जनता के बीच आने के लिए वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि उससे लोग उनको जाने, उनकी पहचान बने। तो और उनका ये भी सोचना ये है कि हम उनके मतलब कि लाइफस्टाइल पे या उनके मतलब कि जिस तरीके से उनका रहने का तरीका था, उस हिसाब से हम भी उनका पालन करते हैं और हमको फॉलो कीजिए, बस यही है। तो सम्राट अशोक की जयंती जो है वो भाजपा मना रही है, सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक बार देखिए, फिर से दिखाइए, जिससे जैसे भीड़ जो है वो कम नहीं हो रहा है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ते जा रहा है। भाजपा के सभी नेता जो है वो यहाँ मौजूद हैं। सम्राट अशोक की जयंती जो है वो सम्राट चौधरी के द्वारा, भाजपा के द्वारा मनाया जा रहा है। और भाजपा के सभी नेता जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं। मैम, चलिए, कुछ नहीं बोलना होगा। भाजपा के सभी कार्यकर्ता के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली से चलकर केशव प्रसाद मौर्य भी आए हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, यूपी से चलकर केशव प्रसाद मौर्य भी आए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने। और कहीं ना कहीं उनको मुख्य अतिथि के तौर पे भी रखा गया है। और भाजपा के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी यहाँ मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने जब कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश की कि सम्राट अशोक के बारे में बताइए, 2 शब्द बता दीजिए, तो उन्हें पता नहीं था। वैसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं।